हेलो एवरीवन, तो साहब बात करने वाले जेसीसीबी काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड का आपको चॉइस फिलिंग जो करना है, तो उस चॉइस फिलिंग का क्या आखिर जो आप ऑर्डर रखिएगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छा कॉलेज अच्छा ब्रांच आपको मिल सके, ठीक है। तो इस वीडियो से वही डिस्कस करने वाले। उससे पहले का चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी अगर कमेंट अगर डाउट होता है तो कमेंट जरूर लिखिएगा। या फिर पेड काउंसलिंग का ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली इस नंबर को व्हाट्सअप करिएगा, काफ़ी कम टाइम है, ठीक है। तो इससे अगर चॉइस फिलिंग वगैरह लेते हैं तो आपको टिल एडमिशन तो जो भी आपका प्रोसेस होता है, काउंसलिंग हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, डॉक्यूमेंट वगैरह टोटल आपको A to Z मेरे थ्रू आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए पेड काउंसलिंग का ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर जो अगर नहीं भी कर सकते हैं वो जो चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको चैनल से आपको बहुत सारा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं आखिर जो आप किस ऑर्डर में जो आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। जैसे BIT सिंदरी हो गया, यूनिवर्सिटी हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, GSC पलामू हो गया, ठीक है। तो किस ऑर्डर में आप करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो भी रैंक आया होगा, ठीक है, उस रैंक पे आपको जो हम पहले आपको वीडियो बता दिए थे एक वीडियो में, ठीक है, आप देखिएगा। तो चैनल पे आपको पड़ा हुआ है, ठीक है। उस चैनल से आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके रैंक पे आके जो कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। तो उसके अंदाजा आपका हो गया। और सबसे पहले आप बात क्या कीजिएगा, कोई भी कॉलेज आप सजाइएगा तो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और सबसे पहले आप माइंड में एक चीज़ आप ये कंसिडर कीजिए कि आपको जो कौन क्या चाहिए, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या है, कॉलेज या फिर ब्रांच, ठीक है। अगर मान के चलिए आपको जो केवल आपको BIT मतलब सॉरी आपको जो CSC चाहिए, ठीक है, भले हमको कॉलेज कोई भी रहे, ठीक है। यहाँ से मान के चलिए हमको जो BIT सिंदरी में CS मिले तो भी ठीक। अगर BIT सिंदरी में अगर CS नहीं मिला तो हमको GSC पलामू में चाहिए CS, मतलब कि हमको CS ब्रांच से लेना देना, बाद बाकी हमको कॉलेज कोई भी चलेगा, ठीक है। तो उस टाइम आपको जितना भी मतलब आपका जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज का आपका जो CSC ब्रांच है उसको सबसे पहले टॉप में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपका जो ब्रांच चाहिए, मान के चलिए CSC के बाद हमको जो IT अगर मिल जाए तो भी ले लेंगे, तो फिर IT डालिएगा जितना भी कॉलेज का टोटल का, ठीक है। उसके बाद इस तरह डालिएगा। और मान के चलिए किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हमको कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, उसके बाद हमको जो यहाँ पे आपका ब्रांचेज वगैरह आपको जो देखना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मान के चलिए कोई BIT सिंदरी हमको कोई भी ब्रांच मिलेगा हम मेरा चल जाएगा, बट अदर कॉलेज का BIT सिंदरी में कोई भी ब्रांच मिलेगा हमको चल जाएगा, ठीक है। और बट अदर कॉलेज का अगर बात करें तो हमको CSC या फिर जो EC हमको चाहिए, ठीक है। तो पहले आप BIT सिंदरी का आपको टोटल जितना हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, पहले ये सब डालिएगा। आप BIT सिंदरी का आखिर जो ब्रांच किस ऑर्डर में डालिएगा, ठीक है। तो जो भी आप ब्रांच डालिएगा सबसे पहले कोई भी अगर कॉलेज डालते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालिएगा, ठीक है। अगर कॉलेज भी अगर डालते हैं तो पहले अच्छा कॉलेज डालिएगा, उससे फिर लोअर, उससे फिर लोअर, उससे फिर लोअर, इस तरह डालिएगा, ठीक है। और मान के चलिए ब्रांच वगैरह भी डालते हैं कोई भी कॉलेज का तो डिक्रीजिंग में डालिएगा। डिक्रीजिंग से क्या होता है कि सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रेफरेंस देखा जाता है, यानी कि सबसे पहला आप कौन सा क्या चॉइस किए हैं, ठीक है। ये सब जो आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको अच्छा से देखिएगा कि आपको इस फर्स्ट जो भी आपका है अच्छा वाला ब्रांच डालिएगा, अच्छा कॉलेज डालिएगा। उससे क्या होता है सबसे पहला आपका देखा जाता है कि सबसे पहला आपका क्या चॉइस है। उस चॉइस में देखा जाता है कि हाँ आपके रैंक पे ये सब कॉलेज आपको मिल रहा है तो आपको अलॉट कर देता है। मान के चलिए आप जो फर्स्ट में अगर डाल दिए कि BIT सिंदरी का CSC, तो आपको पहले देखा जाएगा कि हाँ इस रैंक पे ऐसे मिल रहा है BIT सिंदरी CSC, तो अगर मिलेगा तो दे देगा, और अगर नहीं रहा तो आपको फिर सेकंड चेक करता है। और अगर मान के चलिए अगर फर्स्ट में जो आप मान के चलिए मेटलर्जिकल भर दिए और आपका CMA रैंक अगर 200 या फिर 300 है, ठीक है, तो फिर अगर जो सेकंड में थर्ड में फिर आप मान के चलिए CSC डालिए फिर EC डालिए, तो पहला आपको चेक करेगा हाँ पहला प्रेफरेंस लड़का का क्या है, मतलब कि मेटलर्जिकल है, ठीक है, तो मेटलर्जिकल ही कर देगा, फिर नीचे का आपका चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए यही सब होता है पेड काउंसलिंग लेने से फ़ायदा, ठीक है। या फिर अगर आप लोग खुद भी अगर आपको समझ आ गया होगा मेरी बातों को तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं मेरे से थोड़ा कुछ गलत हो जाएगा तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग उन स्टूडेंट के लिए जिनको लगता है कि थोड़ा हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके लिए है, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि जरूरी फोर्स है कि आप पेड काउंसलिंग लेना ही है आपको, ठीक है। आप लोग अगर इच्छुक हो तभी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। सिंपली हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, पहले अपना रिजल्ट भेजिएगा, पहले आपको बता जाएगा कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप इच्छुक हो तो ही पेड काउंसलिंग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग खुद से कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मेरा ही फी रखने का एक कारण भी है, क्योंकि अगर फी अगर नहीं रखते तो मेरा ही मैनेजमेंट वगैरह काम करना पड़ता है, ठीक है। और पता है कि आपको इससे क्या खर्चा इस समय पड़ता है, ठीक है। इसलिए इस फी रखना जरूरी भी हो जाता है। अगर फी अगर नहीं रखते तो काफ़ी सारा ऐसे स्टूडेंट पहुँच जाते हैं जिनको जो केवल डिस्टर्बेंस करने का रहता है, ठीक है। और फी लेने के बाद जो जेन्युइन छात्र जो जुड़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट होता है, ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर जो आप लोग चॉइस फिलिंग में थोड़ा अगर दिक्कत भी होता है तो कमेंट जरूर पूछिएगा, या फिर जो व्हाट्सअप ग्रुप में हमको पूछिएगा। थोड़ा बहुत अगर हेल्प करने का अगर होगा मुझे तो आप हेल्प कर भी देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप पेड काउंसलिंग लेते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से आपको थोड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही था, और चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। चैनल से जुड़े रहने के बाद आपको टिल एडमिशन तक आपका जो भी प्रोसेस टोटल आपको हेल्प कर देगा। तो यही था, तो मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।